Hello, I'm Vina Derasri from Badalikhera. The story of cricket. क्रिकेट की कहानी. Before you read, इससे पहले कि आप पढ़ें, sport is an integral part of a healthy life. खेल जो है एक स्वस्थ जीवन का, हेल्दी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण इंटीग्रल पार्ट होता है, हिस्सा होता है. खेल जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए हेल्दी लाइफ. इट इज वन वे इन विच वी अम्यूज आवर सेल्फ. ये एक तरीका है जिससे कि हम अपने आप को अम्यूज करते हैं, आनंदित करते हैं, compete और प्रतिस्पर्धा करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड स्टे फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं. अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स, बहुत सारे खेलों के बीच में, सच एज जैसे कि हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट टुडे. बहुत सारे खेलों के बीच में क्रिकेट ऐसा लगता है, अपीयर्स होता है कि द मोस्ट, सबसे ज़्यादा अपीलिंग, आकर्षक या लोगों को पसंद आने वाला, नेशनल, राष्ट्रीय, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, टुडे, आज के समय में राष्ट्रीय मनोरंजन सबसे ज़्यादा किससे होता है? क्रिकेट से होता है. ऐसा अपीयर होता है, प्रकट होता है, लगता है. हाउ मच, कितना ज़्यादा, डू वी रियली नो, वास्तव में हम जानते हैं, अबाउट द गेम, उस खेल के बारे में, कॉल्ड क्रिकेट, जिसको क्रिकेट कहते हैं. अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद पता पड़ेगा. क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 years ago. क्रिकेट कैसे इसने अपनी शैली बदलते हुए या इसने अपना विकास किया है. मैनी स्टिक, बहुत सारे प्रकार की, तरह तरह की छड़ियों से, यानी खेलने के लिए जो स्टिक होती है, और बॉल, गेंदें, प्लेड, खेला जाता था, इन इंग्लैंड 500 years ago, आज के 500 वर्ष पहले इंग्लैंड में अलग अलग तरीक़ों से ये खेला जाता था. द वर्ड बेट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड, और जो शब्द है बेट, ये बहुत ही पुराना इंग्लिश भाषा का एक शब्द है. दैट सिंपली मीन्स, जिसका साधारण रूप से अर्थ होता है स्टिक और क्लब, यानी कि जिसका बैट का मतलब होता है छड़ी या गदा. गदा जैसे हनुमान जी के वो गदे होते हैं ना, बारी बारी. बाय द 17th सेंचुरी, लगभग 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी, क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड इनफ, क्रिकेट लगभग पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुका था, टू बी रिकग्नाइजेबल, जिसको हम पहचानने योग्य कह सकते हैं, एज ए डिस्टिंक्ट, स्पष्ट रूप से, गेम, खेल. टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, और 18वीं शताब्दी के मध्य तक, मिडिल तक, बैट्स वर रफली, जो बैट थे वो रफली यानी भद्दे ढंग से, द सेम शेप, उसी प्रकार के आकार के, एज हॉकी स्टिक, जैसे कि हॉकी की स्टिक होती है उस आकार के, शेप के, कर्विंग, मुड़े हुए, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, एट द बॉटम, पेंदे से, नीचे से. देयर वॉज ए सिंपल रीजन फॉर दिस, और नीचे से जो ये मुड़े हुए होते थे हॉकी की स्टिक की तरह, इसका एक साधारण रीजन था, कारण था. द बॉल वॉज बाउल्ड अंडर आर्म, क्योंकि गेंद को जो है अंडर आर्म यानी भुजाओं से नीचे उसको बाउल किया जाता था, जो कटोरे के रूप में, उसमें जैसे कि वो गोल होती है स्टिक की हॉकी, वैसे होने से ये गेंद उसमें आ जाता था. अलोंग द ग्राउंड, जमीन के सारे, एंड द कर्व, और जो मोड़ होता था, मुड़ी हुई जो होती थी, एट द एंड, आखिरी सिरे पर, ऑफ द बैट, गेव द बैट्समैन, जिससे बैट्समैन को बेस्ट चांस, सबसे अच्छा मौका मिल जाता था,
मेकिंग कॉन्टैक्ट, इससे कॉन्टैक्ट बनाने का, यानी कि गेंद और छड़ी के बीच में कॉन्टैक्ट अच्छा बनता है नीचे से मुड़ी होने के कारण। वन ऑफ द पिक्यूलियरिटीज, और इतनी विशिष्टताएं जो है उनमें से एक ऑफ क्रिकेट इज, वो ये है कि दैट ए टेस्ट मैच कैन गो ऑन, एक जो टेस्ट मैच होता है वो लगातार जारी रह सकता है, गो ऑन हो सकता है फॉर 5 डेज, 5 दिन तक, एंड स्टिल एंड, और इसके बावजूद भी इसका जो अंत होता था खेल का इन ए ड्रॉ, यानी कि दोनों अगर बराबर पे आ जाते तो मैच ड्रॉ हो जाता था, जिसमें कोई भी पार्टी जीतती नहीं है, कोई भी दल जीतता नहीं है। ये देखो 1729 का जो है बैट है, नीचे से मुड़ा हुआ हॉकी की तरह। नो अदर मॉडर्न टीम, और कोई दूसरी आधुनिक दल या टीम स्पोर्ट टेक्स, खेल का जो होता है इवन हाफ, यहाँ तक कि आधा, एज मच टाइम, उससे अधिक समय, टू कंप्लीट, पूरा करने में, यानी उससे आधा समय भी नहीं लगता है, दूसरे खेल बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। ए फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर, फुटबॉल का मैच आम तौर पर, जनरल तौर पर समाप्त हो जाता है, ओवर हो जाता है इन एन आवर एंड ए हाफ, 1 घंटा और आधा, यानी कि 1.5 घंटे में फुटबॉल का मैच भी समाप्त हो जाता है। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स, और यहाँ तक कि जो बेसबॉल खेल होता है वो 9 इनिंग में, 9 पारियों में समाप्त हो जाता है इन लेस देन हाफ द टाइम, उसके आधे से भी कम समय में, दैट इट टेक्स टू प्ले ए लिमिटेड ओवर्स मैच, क्योंकि इसमें एक सीमित मात्रा में ओवर होते हैं। दी शॉर्टन, संक्षिप्त रूप से जो वर्जन है इसका, संस्करण, नए नए जो ढंग होते हैं खेलने के ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट, और दूसरी जिज्ञासापूर्ण जो इसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है क्रिकेट की, इज दैट, वो ये है द लेंथ ऑफ द पिच, जो पिच होती है क्रिकेट खेलने की मुख्य जगह है, उसकी जो लंबाई होती है इज स्पेसिफाइड, विशेष रूप से 22 यार्ड्स, 22 गज की, बट द साइज और शेप, लेकिन जो उसका आकार या आकृति होती है ऑफ द ग्राउंड इज नॉट, वो लिमिटेड नहीं होती है, यानी कि पिच तो 22 गज की फिक्स होती है, स्पेशल होती है, लेकिन आकार और आकृति मैदान की कैसी भी हो सकती है, वो फिक्स नहीं होती है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स, और अधिकांश रूप से दूसरे जो दल होते हैं और खेल होते हैं स्पोर्ट्स सच है, जैसे कि हॉकी एंड फुटबॉल, ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया, उनमें खेलने के जो डायमेंशन होते हैं, आयाम होते हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के, वो फिक्स होते हैं। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड, और मैदान जो है ओवल यानी कि अंडाकार आकार का हो सकता है, जैसा कि एडिलेड जो जगह है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, एक शहर का नाम है एडिलेड, वहाँ पर जो है क्रिकेट का मैदान कैसा है, अंडाकार है, और नियरली या लगभग सर्कुलर, सर्कल यानी वृत्ताकार, लाइक चेपॉक इन चेन्नई, चेन्नई का जो चेपॉक शहर है वहाँ का। एसिक्स एट द मेलबोर्न, एसिक्स at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, यानी दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है क्रिकेट का, उसकी तुलना में वो जो मैदान है वो, उसमें एक सिक्स लगाने के लिए, छक्का जिसको बोलते हैं, मेलबोर्न के क्रिकेट ग्राउंड में नीड बहुत ज़्यादा, यानी कि वहाँ मैदान इतना बड़ा है कि उस मैदान की तुलना में उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तब जाकर के एक सिक्सर लगता है, चक्का लगता है। देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन, इसका एक ऐतिहासिक कारण है, बिहाइंड बोथ दीज ओडिटीज, इन दोनों ही प्रकार की अनोखेपन या विचित्रता या विशिष्टता के लिए। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड, क्रिकेट के अंदर अर्लीस्ट, शुरुआत में आधुनिक टीम में खेल को कोडिफाइड किया गया, यानी कि इसके अंदर शुरुआत में ही नियम और कानूनों का निर्धारण किया गया। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट, सबसे पहले क्रिकेट के कानून लिखित में वर ड्रॉन अप इन 1744, यानी 1744 में
क्रिकेट के कानूनों को लिखित में लिखा गया ताकि उनका पालन किया जाए। दे स्टेटेड, और वे कानून जो है, लॉ जो है, कहते थे द प्रिंसिपल्स शैल चूज फ्रॉम, जो प्रिंसिपल है, मुख्य व्यक्ति हैं, वो चुनेंगे, शैल चूज फ्रॉम अमंगेस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट, सभी सज्जन व्यक्तियों के बीच में से, टू अंपायर्स, दो अंपायर को, दो निर्णायक का चुनाव करेंगे, हु शैल एब्सोल्यूटली, जो कि पूर्णतया, डिसाइड और डिस्प्यूट्स, वो सारे विवादों का डिसाइड करेंगे, फैसला करेंगे, निर्णय करेंगे। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेज हाई, और क्रिकेट के अंदर जो स्टंप होते हैं वो निश्चित है, वो आवश्यक है कि 22 इंच की ऊंचाई वाले हो। एंड द बेल, जो गिल्ली होती है स्टंप के ऊपर, अक्रॉस देम 6 इंचेज, उसकी लंबाई 6 इंच की होगी। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces, और गेंद का जो है भार है वो तौल में 5 या 6 आउंस के बीच में होगा। एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स, स्टम्प 2 जोड़ी होंगे 22 यार्ड्स, 22 गज के अपार्ट, अलग, यानी कि 22 गज की दूरी पर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब, संसार का पहला क्रिकेट क्लब, वॉज फॉर्म्ड, बनाया गया, इन हेम्बल्डन, हेम्बल्डन में, इन द 1760 के टाइम। एंड द मेरिलबोन, हेम्बल्डन में और मेरिलबोन में, यहाँ पर ये सबसे पहले क्रिकेट क्लब बने थे। मेरिलबोन क्रिकेट क्लब को शॉर्ट में MCC, was founded in 1787. During the 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it. 1760 और 70 के बीच में ये एक साधारण सा हो गया था कि बॉल को जो है उस पिच यानी क्षेत्र जो है मुख्य खेलने की जगह है, वहाँ पर हवा में अपेक्षाकृत लुढ़काने के बजाय उछालने के लिए, अलोंग द ग्राउंड, जमीन के सहारे, यानी लुढ़काने की तुलना में उसको उछालने के लिए भी शुरुआत हो गई थी। द चेंज, और ये जो परिवर्तन आया, गेव बाउलर्स, जो बॉलर होते हैं गेंद फेंकने वाले, दी ऑप्शंस ऑफ लेंथ, तो उनको लेंथ का थोड़ा मौका मिल गया, अवसर मिल गए, जिससे वो बॉल को डिसिप्शन कर सके, धोखा दे सके, थ्रू द एयर, हवा के द्वारा, हवा में स्पिन करा के, प्लस इंक्रीज्ड पेस, और उनकी गति को भी वो बढ़ा सके, बॉल की गति को तेज गति से फेंकने की, जब वो हवा में फेंकते हैं तो एक मौका मिलता है, अगर जमीन पर लुढ़काना होता है तो ये मौका नहीं मिलता है। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज, और इसके द्वारा नए अवसर भी, संभावनाएं भी खुल गई, फॉर स्पिन, गेंद को घुमाने की, स्पिन करवाने की, एंड स्विंग, झुलाने की। इन रेस्पॉन्स, जवाब में, बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग, अब बैट्समैन को टाइमिंग के मामले में निपुणता होना जरूरी था, मास्टर होना, एंड शॉट सिलेक्शन, और उनको किस प्रकार से शॉट लगाने हैं इस चीज़ में मास्टरी होना मस्ट था, जरूरी पड़ता था। वन इमीडिएट रिजल्ट, क्योंकि तुरंत जो इसका परिणाम होता था, वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट। वन इमीडिएट, और एक जो तुरंत इसका रिजल्ट निकला, नतीजा ये हुआ कि कर्व्ड बैट के स्थान पर, जो मुड़े हुए बैट होते थे उसके स्थान पर क्या आया, विद द स्ट्रेट वन, सीधा बैट काम में लिया जाने लगा। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड, बॉल का भार, वेट जो है लिमिटेड, सीमित था, टू बिटवीन 5.5 to 5 3/4, यानी कि 5.5 से 6.25 आउंस। एंड द विड्थ, और इसकी जो चौड़ाई है, ऑफ द बैट, टू 4 इंचेज, 4 इंच तक। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड, पहली बार जो बिफोर लॉ, कानून से पहले, वॉज पब्लिश्ड, फर्स्ट लेग, जैसे कि पाँव से जो आउट हो जाते हैं ना, लेग आउट जिसको बोलते हैं, वो प्रकाशित हुआ था, पब्लिश किया गया था। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम, और इस समय के लगभग आसपास का टाइम है, अराउंड,
ए थर्ड स्टंप बिकेम कॉमन, एक तीसरा जो है स्टंप वो सामान्य हो गया, आम बात हो गई थी। बाई 1780, 1780 तक। 3 days हैड बिकम, 3 दिन हो गए थे। द लेंथ ऑफ ए मेजर मैच, यानी कि बड़े से बड़े मैच की सीमा 3 दिन तक सीमित हो गई थी, कि अगर बड़ा मैच है तो 3 दिन तक चल सकता था इसकी लंबाई। एंड दिस ईयर, और इस वर्ष यानी 1780 में, ऑल्सो सो देखा गया द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, की पहली बार क्रिकेट की बॉल की सिलाई, वो भी कितनी, 6 सीम यानी कि 6 सिलाई वाला क्रिकेट का बॉल। द पवेलियन ऑफ द मैरिलबोन क्रिकेट क्लब MCC इन 1874 का ये पिक्चर है। ये खेलने का क्रीड़ा स्थल को बोलते हैं पवेलियन, मैरिलबोन में। इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, अगर आप खेल के उपकरणों की ओर देखते हैं, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, हाउ क्रिकेट बोथ चेंज, कि क्रिकेट कैसे परिवर्तित हुआ, बदला, विद चेंजिंग टाइम्स, समय के बदलने के साथ साथ, एंड येट फंडामेंटली रिमेन्ड ट्रू, फिर भी बुनियादी तौर पर ये रहा वास्तविक सच्चा, टू इट्स ओरिजिन, इसके मूल रूप में, इन रूरल इंग्लैंड, ग्रामीण इंग्लैंड में। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स, क्रिकेट का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टूल होता है, उपकरण, आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल, ये ग्रामीण इंग्लैंड में प्राकृतिक रूप से बनाए जाते थे। प्री इंडस्ट्रियल यानी उद्योग धंधों से पूर्व, मटेरियल सामानों से, यानी जब फैक्ट्रियों में नहीं बनने लगे थे उससे पहले जो प्राकृतिक तरीके से बैट बल्ले होते थे, गेंद वगैरह, वो उसी प्रकार से होते थे। द बैट इज मेड विद लेदर, और बैट को बनाया जाता था लेदर से, ट्वाइन सूतली से, एंड कॉर्क रबड़ से। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, बोथ दोनों ही, बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, हाथ से बने हुए, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, फैक्ट्रियों से बने हुए नहीं। द मटीरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली, और बैट का जो सामग्री है, मटीरियल है, वो हल्का सा परिवर्तित हुआ, चेंज हुआ ओवर टाइम, समय के साथ। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड, एक बार तो, यानी कि पहले तो ये इसका जो है लकड़ी का एक हिस्सा, एक अकेला भाग होता था। नाउ अब इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेज, अब ये 2 हिस्सों का होता है। द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो, इसकी जो ब्लेड वाला भाग है, इसकी धार जिसको बोल सकते हैं, किनारे, वो विलो लकड़ी से बना हुआ, बेंत की लकड़ी का। एंड हैंडल, और जो इसका हत्था होता है, विच इज मेड आउट ऑफ कैन, जो कि बांस से बना हुआ। दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट, जो कॉलोनली है, कॉलोनियलिस्ट उपनिवेश, जहाँ पर शासन चलता है अंग्रेजों का, तो उनके अधीन जितने भी देश होते हैं उनको उपनिवेश बोलते हैं हिंदी में, और कॉलोनियल उपनिवेश। एंड ट्रेडिंग, व्यापार, कंपनीज, कंपनियां, स्टेब्लिश्ड, स्थापित हुई, देमसेल्व्स इन एशिया, एशिया महाद्वीप में, यानी कि जब तक एशिया महाद्वीप में उन्होंने, कंपनियों ने अपने आप को स्थापित नहीं किया तब तक। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ का जो खेल होता है और टेनिस का जो खेल होता है, उनके समान नहीं। क्रिकेट जो है हैज ये रूरल इंग्लैंड में खेलने का एक दिखा रखा है, रफ एंड रेडी क्रिकेट गेम बीइंग प्लेड इन ए विलेज इन द हिमालयाज, हिमालय के अंदर, 1894, 1894 में। नोटिस, ध्यान दें, द होम मेड विकेट एंड बैट कार्व्ड आउट ऑफ रफ बिट्स ऑफ वुड, जो लकड़ी के, और इसमें कार्व्ड उकेरे हुए हैं, मुड़े हुए भी हैं किनारे इसके बाहर की ओर। रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल्स विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स,
सेंटेंस इधर है यहाँ से कि क्रिकेट हैज, यानी कि गोल्फ और टेनिस की समान नहीं होते हुए क्रिकेट ने क्या किया, क्रिकेट हैज रिफ्यूज टू रीमेक, क्रिकेट ने इनकार करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, रीमेक पुनः बनाने के लिए इट्स टूल्स, इसके उपकरणों को, विद इंडस्ट्रियल उद्योगों से, और या मैन मेड मटेरियल, या इंसान से बनी हुई सामग्री किसी भी प्रकार से, और वो जैसे कि प्लास्टिक है, फाइबर ग्लास है एंड मेटल। प्लास्टिक, फाइबर और धातु, इन किसी भी चीज़ों से ये टूल्स जो है उपकरण क्रिकेट के बनाने के लिए इसको रिफ्यूज कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड, बहुत ही दृढ़ता से रिजेक्ट कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जो सुरक्षा वाले इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण, क्रिकेट हैज, क्रिकेट खेलने, बीन इन्फ्लुएंस्ड, ये प्रभावित हुआ, बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज, तकनीकी परिवर्तन से, द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड, जो ट्रकों का इनका टायर होता है ऐसा सख्त वल्कनीकृत टायर ऐसा होता है, काला सख्त गंधक वाला, इसको बोल सकते हैं साइंस की भाषा में, रबर के बने हुए, लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स, ये इन्होंने नेतृत्व किया या इनसे परिचय मिला हमको पैड का, इन 1848, 1848 में। एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स, और सुरक्षात्मक ग्लव्स, दस्ताने, सून आफ्टरवर्ड्स, जस्ट इसके बाद में। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल, और अब ये आधुनिक खेल जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय, विदाउट हेलमेट, हेलमेट के बिना, मेड आउट ऑफ मेटल, जो कि धातु से बना हुआ, एंड सिंथेटिक लाइट वेट, और संश्लेषित धातुओं से हल्के वजन का, भार में लाइट यानी हल्का मटेरियल, सामग्री। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्रिकेट इज ओरिजिनली ए और एन, क्रिकेट जो है ओरिजिनली मूल रूप से क्या है, इंडियन गेम, ब्रिटिश गेम, इंटरनेशनल गेम, मार्क द राइट आंसर, इन तीनों में से सही आंसर को मार्क करना है। तो क्रिकेट इज ओरिजिनली ए ब्रिटिश गेम, करेक्ट आंसर। देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ओडिटीज, इन दोनों ही विशेषताओं या विचित्रताओं के पीछे ऐतिहासिक कारण है। इन द प्रीसीडिंग 2 पैराग्राफ्स, पिछले जो 2 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं, फाइंड आउट, ढूंढें, वर्ड्स, शब्दों को, फ्रेजेज, उपवाक्यों को, दैट मीन, जिसका अर्थ होता है द सेम एज, वैसा ही जैसा कि ऑडिटीज का होता है। आंसर, द वर्ड्स आर, वे शब्द हैं, पिक्यूलियरिटीज, विचित्रताएं, एंड कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता, विशेषता, विचित्रता, विशिष्टता, दैट मीन द सेम, समान अर्थ होता है, एज ऑडिटीज, जैसा कि ऑडिटीज का होता है। ये सभी क्या है, एक तरह से पर्यायवाची है। हाउ इज ए क्रिकेट बैट डिफरेंट फ्रॉम ए हॉकी स्टिक, हॉकी की स्टिक से क्रिकेट का बैट डिफरेंट कैसे होता है। टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य तक, बैट्स वर रफली ऑफ द शेप ऑफ ए हॉकी स्टिक, यानी हॉकी स्टिक के जैसे ही आकार के होते थे। दीज वर कर्विंग, और ये थे मुड़े हुए, कर्व किए हुए, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, एट द बॉटम, नीचे से। बट नाउ क्रिकेट बैट इज स्ट्रेट, लेकिन अब क्रिकेट बैट एकदम स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। वाइल हॉकी स्टिक रिमेन्स, जबकि हॉकी स्टिक अभी भी कर्व्ड, मुड़ी हुई रहती है। सेकेंड पैराग्राफ, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर, भारतीय क्रिकेट के जो उद्गम है या मूल तत्व है, टू बी फाउंड इन बॉम्बे, बॉम्बे में पाए गए। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी, और प्रथम भारतीय समुदाय, टू स्टार्ट, जिसने शुरुआत की थी प्लेइंग, खेलने की, द गेम वॉज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरोस्ट्रियन, और वो समुदाय था जोरोस्ट्रियन का। जोरोस्ट्रियन कौन होते थे, द पारसी, पारसी लोग। ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट, ये जोरोस्ट्रियन लोग थे जो बहुत ही क्लोज में, नज़दीकी कॉन्टैक्ट में आए, संपर्क में आए, विद द ब्रिटिश लोगों के साथ, बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट, उनके रुचि और फायदे के कारण,
और ये रुचि किस में थी, इंटरेस्ट किस में था उनका, ट्रेड व्यापार में। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी और प्रथम भारतीय समुदाय टू वेस्टर्नाइज, जिसका पश्चिमीकरण किया या पश्चिमीकरण हुआ जैसे, द पारसीज, वो थे पारसीज। फाउंडेड, उन्होंने स्थापना की द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब की, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे, और उन्होंने नाम रखा ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन 1848, 1848 में। पारसी क्लब्स वर फंडेड, पारसी जो क्लब थे उनको फंड किया जाता था, आर्थिक सहायता दी जाती थी। एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन, पारसी जो व्यापारी लोग होते थे वो उनको प्रायोजित करते थे, स्पॉन्सर करते थे, यानी कि उनके खेलों का आयोजन करवाने के लिए धन देते थे। लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज, ये बिजनेसमैनों के नाम है, टाटा और वाडिया, व्यापारी लोग। द वाइट क्रिकेट एलिट इन इंडिया, गोरे लोगों का जो क्रिकेट के जो अभिजातीय वर्ग के जो व्यक्ति थे, एलिट जिसको बोलते हैं, इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प, उन्होंने, यानी कि गोरे लोगों का जो क्रिकेट दल था, वर्ग था, उन्होंने उनको कोई ऑफर नहीं किया, हेल्प का, सहायता नहीं की, टू एंथुजियास्टिक, उत्साह बढ़ाने के लिए, पारसी लोगों का, पारसी लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए गोरे क्रिकेट वाले दल के वर्ग के लोगों ने ऑफर नहीं किया, नो हेल्प। इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज ए क्वारल, जबकि क्या होता था, एक झगड़ा होता था बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, बॉम्बे जिमखाना के बीच में, ए वाइट ओनली क्लब, और एक गोरे लोगों का जो क्लब था उनमें, एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ पब्लिक पार्क, और उनका जो जो विवाद होता था वो पारसी क्रिकेटर के बीच में और उस पब्लिक पार्क को यूज करने के बीच में होता था खेलने के लिए। द पारसीज कंप्लेंट, पारसी लोग शिकायत करते थे, दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट, कि पार्क को अनुपयुक्त छोड़ देते हैं, फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के लिए, या खेलने के अनुकूल नहीं पाते थे, बिकॉज द पोलो पोनीज, क्योंकि पोलो खेल के जो टट्टू होते हैं जिस पर घोड़े पर बैठ के जो हॉकी टाइप खेलते हैं वो पोलो खेल, तो जो उसके टट्टू होते हैं पोनी ऑफ द बॉम्बे जिमखाना, बॉम्बे जिमखाना क्लब के, डग अप द सरफेस, वो इस मैदान के, पार्क के जो मैदान है, सरफेस है, आंगन धरातल है, उसको डगअप यानी टट्टू खोद देते थे खुरों से। और इट बिकेम क्लियर, इससे ये स्पष्ट हो गया, दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज, की जो उपनिवेश के जो अधिकारी थे, जिम्मेदार व्यक्ति, वर प्रिजुडिस्ड, वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे, यानी उनको उनकी बात नहीं सुननी थी, इन फेवर ऑफ देयर वाइट कॉम्पेट्रियट, यानी कि जो गोरे लोग थे वो उनके हम वतन होने से उनके पक्ष में रहते थे, उनकी प्रिजुडिस थी क्योंकि वो पहले से उनकी तरफ ही तरफदारी करते थे। द पारसीज बिल्ट, इसलिए फिर पारसीज लोगों ने बिल्ट बनाया, देयर ओन जिम खाना, उनका स्वयं का जिम खाना, टू प्ले क्रिकेट, जिसमें वो क्रिकेट खेल सकें। द राइवलरी बिटवीन, अब उन दोनों के बीच में, जो पारसी और गोरे लोगों का जो दल था उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी, राइवलरी, पारसीज एंड बॉम्बे जिमखाना, हैड ए हैप्पी एंडिंग, यानी कि उनका एक तरह से समाप्ति हो गई सुखपूर्ण। फॉर दीज पायोनियर्स, और ये जो पायोनियर हैं, यानी कि जिनके नेता हैं, पथ प्रदर्शक हैं, ऑफ इंडियन क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट के, ए पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना, पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना को बीट कर दिया, मतलब यहाँ पर है हराया, इन 1889, 1889 में, जस्ट 4 years आफ्टर, लगभग यानी कि ठीक 4 वर्ष के बाद। द पारसी टीम, ये जो चित्र है पारसी टीम, द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम टू टूर इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड खेलने गई इन 1886, दैट अलोंग विद द ट्रेडिशनल क्रिकेट फ्लैनल, और इन्होंने क्या पहन रखा है, परंपरागत क्रिकेट में फ्लैनल होता है, पतलून पैंट जिसको कह सकते हैं, फ्लैनल कपड़े की,
दे वियर पारसी कैप्स, और इन्होंने पारसी टोपियां पहनी हुई है। ये क्रिकेट के खिलाड़ी है, प्रथम भारतीय टीम क्रिकेट की जो कि इंग्लैंड खेलने गई 1886 में। द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, यानी कि 1885 में स्थापना हुई थी, फाउंडेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, दैट वॉज लकी, जो कि बड़ी ही भाग्यशाली थी, टू हैव अमंगेस्ट इट्स अर्ली लीडर्स, जिसमें इसके प्रारंभिक नेता रहे हैं द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन, महान पारसी राजनीतिज्ञ भी इसमें रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो हैं एंड इंटेलेक्चुअल, बहुत ही बुद्धिमान बुद्धिजीवी जिसको कह सकते हैं, नाम है दादा भाई नौरोजी। मॉडर्न क्रिकेट डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स, आधुनिक क्रिकेट पर इन प्रभावशाली लोगों का बहुत ही आधिपत्य रहा। बाय टेस्ट मैच और वनडे इंटरनेशनल मैच में प्लेड जो कि खेले गए बिटवीन नेशनल टीम्स, राष्ट्रीय खेलों के बीच, राष्ट्रीय दलों के बीच में। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, और जो खिलाड़ी प्रसिद्ध हो गए, हु लीव, जो रहे, ऑन, लिव ऑन, जीवित रहे, इन द मेमोरीज, यादों में, ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक, क्रिकेट के सार्वजनिक, आर दोज वे हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, जो उन्हें अपने देश के लिए क्रिकेट खेले थे, खेल चुके हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर, और वे खिलाड़ी जिनके भारतीय प्रशंसक फैन जो है रिमेंबर, याद करते हैं, इवन नाउ, यहाँ तक कि आज भी उनको याद करते हैं, आर दोज हु वर फॉर्चुनेट, जो बड़े भाग्यशाली रहे, इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी खेला। और सी के नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, सी के नायडू उनके समय के असाधारण, आउटस्टैंडिंग भारतीय बैट्समैन थे। लिव्स ऑन, जो कि जीवित रहते हैं या अभी भी उनको याद करते हैं। इन द पॉपुलर इमेजिनेशन, लोकप्रिय छवि है उनकी। व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्परेरीज, जबकि कुछ उन्हीं के जैसे महान, उनके समकालीन कंटेम्परेरी, लाइक पालवंकर विठल एंड पालवंकर बालू, हैव बीन फॉरगॉटन, यानी कि उनके समकालीन ये खिलाड़ी भी लोकप्रिय थे, लेकिन अब इनको पब्लिक जो है भूल चुकी है। इवन दो, यद्यपि, नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम, यहाँ तक कि नायडू जो था भूतपूर्व में क्रिकेटिंग में प्राइम, मुख्य, व्हेन ही प्लेड, जब वो खेला था फॉर इंडिया, इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैचेज अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932, जो कि 1932 में शुरू हुए थे। उस समय नायडू की मुख्य भूमिका थी। हिज प्लेस इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री इज एश्योर्ड, उसका जो स्थान है भारतीय क्रिकेट में, क्रिकेट के इतिहास में, इज एश्योर्ड बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, क्योंकि वो देश का प्रथम टेस्ट कैप्टन था, कप्तान था। इंडिया एंटर्ड, भारत ने प्रवेश किया, द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में, इन 1932, 1932 में। ए डिकेड एंड ए हाफ, डिकेड यानी 10 वर्ष और हाफ यानी आधा, यानी कि 15 वर्ष। बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि हमारा जो देश है स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, आत्मनिर्भर हुआ, इसके 15 वर्ष पहले 1932 में टेस्ट क्रिकेट का भारत ने एंटर्ड किया, यानी वर्ल्ड में, दुनिया में प्रवेश किया, क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में 1932 में। दिस वॉज पॉसिबल, और ये संभव हुआ, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1877, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है इसके मूल रूप से शुरुआत से 1877 से वो ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित होती थी एज ए कॉन्टेस्ट, एक प्रतिस्पर्धा के रूप में,
बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग भागों के, ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश शासन जहाँ चलता था। नॉट सोवरन नेशन, न कि संप्रभु देशों के बीच में। पालवंकर बालू, born 1875 at a time when Indians were not allowed, जबकि भारतीयों को इजाजत नहीं होती थी टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। 1875 में उनको इजाजत नहीं होती थी टेस्ट क्रिकेट खेलने की। ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन स्लो बॉलर ऑफ हिज टाइम, वह अपने जमाने का महानतम स्लो बॉलर था। पालवंकर बालू का ये पिक्चर है। The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony, जबकि ऑस्ट्रेलिया अभी तक भी वाइट सेटलर कॉलोनी था, यानी कि अंग्रेजों के अधीन था, कॉलोनी था, उपनिवेश था। सिमिलरली, इसी प्रकार से समान रूप से दी स्मॉल कंट्रीज, छोटे छोटे देश ऑफ द कैरिबियन दैट टुगेदर, जो कि एक साथ मिलकर के मेकअप द वेस्ट इंडीज, उन्होंने वेस्ट इंडीज की टीम बनाई। वर ब्रिटिश कॉलोनीज, ये भी ब्रिटिश की कॉलोनियाँ थी, मतलब उपनिवेश थे जहाँ पर अंग्रेजों का शासन चलता था। टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, और ये कॉलोनियल कहाँ तक थे, मतलब उपनिवेश कब तक थे, जब तक कि सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध होने तक ये उपनिवेश थे। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट कॉम्प्रिहेंशन चेक, अब आपकी समझ को, कॉम्प्रिहेंशन को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब सही और गलत लिखना है। इंडिया जॉइंड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत ने टेस्ट क्रिकेट को ज्वाइन किया, खेलना शुरुआत किया आज़ादी से पहले। ट्रू, सही आंसर है। द colonizers did nothing to encourage the Parsis in playing cricket, जो उपनिवेश वाले थे कॉलोनाइजर, वो कुछ भी नहीं करते थे पारसी समुदाय को क्रिकेट में इनकरेज करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। ये भी ट्रू है, सही है। पालवंकर बालू वॉज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, पालवंकर बालू इंडिया का, भारत का प्रथम टेस्ट कप्तान था। ये आंसर है फॉल्स, रॉन्ग। ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एज ए सॉवरेन नेशन, ऑस्ट्रेलिया ने इसका प्रथम टेस्ट मैच जो है खेला इंग्लैंड के विरुद्ध, अगेंस्ट एज ए सॉवरेन नेशन, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में, देश के रूप में। ये आंसर है फॉल्स, क्योंकि वो भी उपनिवेश था। थर्ड भाग है टेलीविजन कवरेज, टीवी का जो प्रसारण होता है, चेंज्ड क्रिकेट, इससे क्रिकेट बदल गया। इट एक्सपेंडेड, इसने विस्तार किया, द ऑडियंस, श्रोताओं का, दर्शकों का। फॉर द गेम बाय बीमिंग, इस खेल का बीमिंग यानी पहुंचा करके, क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन, छोटे छोटे कस्बों में, एंड विलेजेस, गांव में। इट ऑल्सो ब्रॉडन्ड, और इसने बढ़ा दिया, क्रिकेट्स सोशल बेस, क्रिकेट का सामाजिक आधार। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस, वे बच्चे जिनको पहले कभी मौका नहीं मिला था, टू वॉच, देखने का, इंटरनेशनल क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को, बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज, क्योंकि वे बच्चे बड़े बड़े शहरों से बाहर रहते थे। कुड नाउ, अब वो कुड वॉच, देख सकते थे, एंड लर्न, सीख सकते थे, बाय इमिटेटिंग, नकल करके, देख करके, देयर हीरोज, उनके नायकों को। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन, और उपग्रह वाली जो सैटेलाइट की तकनीकी है उससे, एंड द वर्ल्ड वाइड रीच, और विश्व स्तर तक पहुंच, ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज, मल्टीनेशनल टेलीविजन की कंपनियों की विश्व स्तर तक पहुंच से, क्रिएटेड ए ग्लोबल मार्केट, जिससे एक वैश्विक मार्केट की रचना हुई फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के लिए। मैचेज इन सिडनी
कुड, अब सिडनी के अंदर जो मैच होते हैं, नाउ बी वॉच्ड, अब वो देखे जा सकते थे। लिव इन सूरत, जो कि सूरत में रहने वाले वो भी देख सकते थे। सिंस इंडिया, क्योंकि भारत, हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप, क्योंकि भारत में दर्शकों की संख्या सबसे विस्तृत, सबसे अधिक, लार्ज, बड़ी मात्रा में, फॉर द गेम, अमंगेस्ट द क्रिकेट प्लेइंग, क्रिकेट खेलने वालों के बीच में, नेशंस, देशों के बीच में, एंड द लार्जेस्ट मार्केट, और एक बहुत ही बड़ा मार्केट, इन द क्रिकेटिंग, क्रिकेट में, वर्ल्ड, दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में, दी गेम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि खेल का जो केंद्र बिंदु है, जिसमें आकर्षण बल जिसको कह सकते हैं, जितनी ताकत होती है खींचने की, उस बल से शिफ्टेड, उसको शिफ्ट कर दिया गया टू साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया में। दी शिफ्ट वॉज सिम्बोलाइज, और ये जो शिफ्टिंग की गई, चेंज किया गया, वो सिम्बोलाइज एक प्रतीक था, बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर, और इसकी पहचान ऐसे हुई कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट की जो संस्था है, उसके जो हेडक्वार्टर हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम लंदन टू, लंदन से दुबई, टैक्स फ्री, बिना किसी टैक्स के। उनके हेडक्वार्टर का बनाए गए, दुबई बनाए गए, और दुबई आता है साउथ एशिया में, दक्षिणी एशिया में। 150 ईयर्स अगो, यानी कि 150 वर्ष पहले, द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स, प्रथम भारतीय क्रिकेटर, द पारसीज, हैड टू स्ट्रगल, उनको संघर्ष करना पड़ता था, टू फाइंड एन ओपन स्पेस, एक खुली जगह ढूंढने के लिए, खेलने के लिए, टू प्ले, जिसमें खेल सके। टुडे, आज, द ग्लोबल मार्केट प्लेस, अब वैश्विक बाजार की स्थान की वजह से, हैज मेड इंडियन प्लेयर, अब भारतीय खिलाड़ियों के लिए, द बेस्ट पेड, और जिसको सर्वाधिक पैसे भी चुकाए जाते हैं, भुगतान किया जाता है खेलने के लिए, मोस्ट फेमस क्रिकेटर, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, इन द गेम, मैन फॉर whom the world is a stage, और वे लोग जिनके लिए ये संसार पूरा एक रंगमंच है, पूरा एक स्थान है जहाँ पर वो खेल सकते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो परिवर्तन आया, वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेज, कई छोटे छोटे परिवर्तनों से होता हुआ आया। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली अमेच्योर, यानी कि पहले तो सज्जन व्यक्ति जो होते थे वो शौकिया तौर पर, अमेच्योर तौर पर, उसके स्थान पर अब द पेड प्रोफेशनल, अब उनका स्थान किसने लिया, जिनको अधिक से अधिक भुगतान किया जाता है, और व्यवसाय के तौर पर, प्रोफेशन के तौर पर। द ट्रायम्फ ऑफ, और ये जो विजय है, ट्रायम्फ है, द वनडे गेम, एज इट ओवरशैडोड, जो कि एक तरह से छा गया है, टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता के रूप में। एंड द रिमार्केबल चेंजेज, और उल्लेखनीय परिवर्तन, जिनको हम रिमार्क के लायक समझते हैं, कहने लायक, इन ग्लोबल कॉमर्स, वैश्विक व्यापार में, एंड टेक्नोलॉजी, तकनीकी में। रामचंद्र गुहा, अडेप्टेड, लिया गया है फ्रॉम चैप्टर 7 ऑफ इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड, भारत और समकालीन संसार, पार्ट फर्स्ट, टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 9 एनसीईआरटी की, उससे लिया गया है। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट कॉम्प्रिहेंशन चेक, अब हम समझ को जांचते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर इज, एक व्यावसायिक जो खिलाड़ी होता है वो होता है, 1, हु मेक्स ए लिविंग, जो अपनी लिविंग करता है, रोजी रोटी चलाता है, बाय प्लेइंग क्रिकेट। फाइंड द अपोजिट ऑफ प्रोफेशनल, अब आपको प्रोफेशनल का विलोम शब्द ढूंढना है इन द लास्ट पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ में से। आंसर है अमेच्योर। क्वेश्चन 2, इन द ट्रायम्फ ऑफ द वनडे गेम, वनडे खेल की जो विजय है, ट्रायम्फ मीन्स द वनडे गेम्स, अब यहाँ पर किस अर्थ में ट्रायम्फ शब्द आया है? सुपीरियोरिटी टू टेस्ट क्रिकेट से सुपीरियोरिटी है, सर्वश्रेष्ठता है। इन्फीरियोरिटी तुच्छपन या घटियापन है ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेस्ट क्रिकेट की तुलना में। अचीवमेंट एंड सक्सेस ओवर टेस्ट क्रिकेट से अचीवमेंट, उपलब्धि और सफलता प्राप्त करना है। पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता, अमंग व्यूअर्स, दर्शकों के बीच में। तो इसका सही आंसर है कि ट्रायम्फ का मतलब है अचीवमेंट, उपलब्धि है, और सक्सेस, सफलता, ओवर टेस्ट क्रिकेट से।
द मैन फॉर whom द वर्ल्ड इज ए स्टेज, लोग जिनके लिए ये पूरा संसार एक स्टेज हो गया है, रंगमंच कह सकते हो. It refers to the famous cricket fields in the world. It means that there are many cricket playing countries in the world. It implies that cricketers are like actors and every cricket ground is like a stage on which the drama of cricket is enacted the world over. मार्क द राइट आंसर. अब इन 3 ऑप्शन में से सही को आपको मार्क करना है, निशान लगाना है. इट इम्प्लाइज, इसका तात्पर्य होता है दैट क्रिकेटर्स आर लाइक एक्टर्स, क्रिकेटर भी हीरो की तरह ही होते हैं. एंड एवरी क्रिकेट ग्राउंड, और हर क्रिकेट का जो मैदान है, इज लाइक ए स्टेज, एक रंगमंच की तरह है. ऑन विच द ड्रामा ऑफ क्रिकेट, जहाँ पर जैसे कि क्रिकेट का ड्रामा खेला जा रहा हो, इनएक्ट किया जा रहा हो द वर्ल्ड ओवर, पूरे दुनिया में. नेम सम स्टिक एंड बॉल गेम्स, कुछ स्टिक और बॉल से खेले जाने वाले खेलों के नाम बताएं. दैट यू हैव विटनेस्ड, जो आपने देखे, और हर्ड ऑफ, या उनके बारे में सुना हो. दीज आर, ये हैं हॉकी, पोलो, बिलियर्ड्स. बिलियर्ड्स वो कैरम की तरह होते हैं, बस गेंद और छड़ी से खेलते हैं. और पोलो घोड़े से खेलते हैं. हॉकी सभी जानते हैं. सम ऑफ सच गेम्स, यही कुछ खेल हैं. आई हैव सीन और हर्ड ऑफ, जिनके बारे में मैंने देखा या सुना है. द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट. वाई, पारसी लोग प्रथम भारतीय समुदाय क्रिकेट को लेने वाले या खेलने वाले थे, तो क्यों थे? पारसीज बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड, पारसी लोग क्योंकि उनका व्यापार में फायदा था, लाभ था, इस कारण से वो क्लोज कॉन्टेक्ट, घनिष्ठ संपर्क में थे विद द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश लोगों के. सो इसलिए दे वर फर्स्ट, वे प्रथम थे, टू बी वेस्टर्नाइज्ड, पश्चिमीकृत होने में या पश्चिमीकरण होने में. दे वर देयरफॉर, इसी वजह से वे थे द फर्स्ट टू बी अट्रैक्टेड, प्रथम आकर्षित होने वाले टूवर्ड्स क्रिकेट, क्रिकेट की ओर. थैंक यू.